अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। एनआरओ पर हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रही। मुख्तलिफ मामलात ज़ेर गौर आए, मुख्तलिफ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बनी, जिसमें बहुत से ऑफशोर अकाउंट्स थे। ये भी बताया गया कि 2 अरब रुपए लगे उस कोर्ट में, उस केस पर जो स्विस कोर्ट में चल रहा था। लेकिन जो अहम बात सामने आई वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स थे, जब ये कहा गया कि इस केस से जो विफाक की जानिब से कमाल असफर साहब ने जवाब दायर किया, उसमें उन्होंने कहा कि इस केस से जमहूरियत को ख़तरा लाहक हो सकता है। क्या वाकई अगर करप्शन की बात की जाए, अगर इस तरह के मामलात गवर्नेंस के उठाए जाएं, हुकूमत की पर तनकीद की जाए, किसी किस्म की सदर पाकिस्तान पर तनकीद की जाए, तो क्या वाकई इस मुल्क में जमहूरियत को ख़तरा हो सकता है? उन्होंने खैर कोर्ट में जो कहा गया वो तो ये भी कहा गया कि GHQ से और CIA से हुकूमत को खतरा है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि क्या वाकई हुकूमत और जमहूरियत किसी वजह से खतरे में पड़ रही है? इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ करा दें। आसमा अरबाब आलमगीर साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हनीफ अब्बासी साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आपसे मैं शुरू करता हूँ जी। हुकूमत का क्या वाकई ये सोच है कि अगर इस किस्म के केसेस बार बार उठाए गए, करप्शन पर बार बार बात की गई, वही जो इल्जामात लगते हैं हुकूमतों पर बार बार लगाए जाए, तो जमहूरियत कमज़ोर होती है इस सबसे? बिल्कुल जी। ये जो आज बात हुई कि डेमोक्रेसी कैन बी इन डेंजर एंड यू कैन पुट डेमोक्रेसी इन डेंजर, आपको उसको इसका एक डीरेल होने का ख़दशा होता है, क्योंकि अगर आप इतने एक्सटेंड को चले जाते हैं और आप उसको इतना इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं जिस तरीक़ों से आजकल जमहूरियत और डेमोक्रेसी जो एक डिक्टेटर के एक चुंगल से किस मुश्किलात से इन्हीं जमहूरी लीडरों ने कितने मुश्किलात से उसको निकाल कर और अभी आवाम को ये जमहूरियत उनको बख्शी है, तो अगर आज ही ये जिस तरीके से ये डिस्कस हो रही है आजकल, तो बिल्कुल हम समझते हैं कि जमहूरियत बिल्कुल इज इन डेंजर। क्या खतरा क्या है जमहूरियत? देखिए जी, खतरा ये है कि अभी आपकी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आप तो अवाम की वोटों का तौहीन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हुकूमत जो आज इस वक्त बैठी हुई है, ये कोई सड़क से उठ के या किसी GT रोड से टूट के आई नहीं है। आपके मुल्क में बाकायदा इलेक्शन हुए हैं और उन्होंने इस हुकूमत को सपोर्ट किया है और उनको वोट दिए हैं। फिर ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है और उस वक्त ये गवर्नमेंट बनी है जबकि एक डिक्टेटर का एक टोटल रूल था। उनको यूनिफॉर्म उतारना और उनको इस यहाँ से प्रेसिडेंसी से निकालना, ये आप के सामने है सारे वाक़यात। और अगर ये सदर पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ामात इस वक्त हैं, तो ही इज़ एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। इनको इन्हीं सेनेट और सूबाई पार्लियामेंट्स ने और आपकी पार्लियामेंट ने उनको वोट दिया है, तो वोट तो हम लोगों तो हर एक MNM के पीछे अवाम है। नहीं, फौज आ जाएगी क्या? देखें, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, हमारे अवाम के इंटरेस्ट में आज जमहूरियत है। जमहूरियत देखिए, इट इज़ अ वेरी यंग डेमोक्रेसी। इफ़ वी एक्सपेक्ट कि ये जैसे अब ये ड्रामे चल रहे हैं कि 2 साल होने को नहीं आए और जी जितने 15-20 साल के मसाइल हैं वो सारे हल हो जाएं, तो ये जमहूरियत को डीरेल और उसको कमज़ोर करने की बेशक बिल्कुल साजिश है। अगर आपके बड़े इंस्टीट्यूशंस को आप ब्लेम करेंगे और इनको कोर्टों में आप खींचेंगे और उनको आप बदनाम करेंगे, तो दिस इज़ बिल्कुल आपकी जमहूरियत जो है और उन पर आप इल्ज़ामात लगाएंगे, तो आप अवाम को और दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? भाई साहब, जमहूरियत को खतरा होता है इस तरह के इल्जामात से जो बार बार लगाते हैं करप्शन? मैं समझता हूँ कि दुनिया को और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को बड़ा शऊर आ चुका है और स्वाय सिर्फ गुफ्तगू कर देने से और किसी चीज़ को मुकद्दस गाय तस्वर कर लेने से इस तरीके से इस मुल्क और कौम की तकदीर नहीं बदलेगी। अगर इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती से मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आप फिर वही बात आप कर रही हैं। फिर मैं हर एक लीडर की इज्जत होनी चाहिए। किसी लीडर को या किसी सदर या प्राइम मिनिस्टर को आप मुकद्दस गाय नहीं कहते। मैंने किसको कहा? एक तो आप अजीब, मतलब मैंने कहा एक घर में एक वजारत मिलेगी, आप रोज इस पे जोर लगाती हैं कि आपको दूसरी मिल जाए। ये कैसे मिलेगी आपको? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर है ना, वो वजारत मैं जानता हूँ, वर्कर्स को भी जानता हूँ और उन लोगों को भी जानता हूँ। आप लोग शायद वजारतों के लिए, हुकूमतों के लिए बैठे हुए हैं। दिस इज अ वेरी रॉन्ग एलिगेशन अब्बासी साहब। बात हमने सुनी है, हमें बात तो करने दें। आप भी एक पार्टी के वर्कर है और हम भी पार्टी के वर्कर हैं। बात आपने की है तो मैं बात करूंगा ना, मैं बात करूंगा। आप बिल्कुल बात करें, लेकिन आपने बहुत की है। लेकिन आप मुझे बताएं, ये कौन सा तरीका है? मुकद्दस गाय आप किस सवाल करता हूं। देखिए काशिफ, बात बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती होनी है।
उसमें मैं आता हूं, मेरी लीडरशिप आती है, तो फिर भी इस मुल्क और कौम को मंजूर होगा और फिर ही तकदीर बदलेगी। ये कैसे मुमकिन है कि आप डकैत, चोर, कातलों को छोड़ दें एक एग्रीमेंट के तहत और आप कहें जी मुल्क के अंदर जो है वो आइन और कानून आएगा? कैसे आएगा? कैसे? कौन सी जमहूरियत? जमहूरियत नाम किसका है? जमहूरियत नाम है आइन और कानून की बालादस्ती का। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर जमहूरियत किसी, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था, अगर किसी फल का नाम है तो फिर इसको आप चूसते रहें, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर जमहूरियत इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती का नाम है, तो जब तक इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं आएगी तो इस मुल्क को तरक्की नहीं मिलेगी। जिस तरह चल रहा है ठीक चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं, देखें जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह करप्शन पर बहुत ज्यादा फोकस है, आपने देखा होगा, काशिफ आपने देखा होगा कि मौजूदा हुकूमत जो है इसके खिलाफ जब बहुत बड़ी एक मुहिम चलाएगी और चलाई जाती रही है, हर हुकूमत के खिलाफ, हमारी हुकूमतों के खिलाफ भी चलाती गई है। एक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि हम किसी तौर के ऊपर भी इसको डीरेल नहीं होने देंगे और हम आहनी दीवार साबित लगाने चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं नहीं समझते हैं। देखिए वो तो जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह वजीर आजम 2 दफा रह चुके हैं, तो तीसरी मरतबा भी बनेंगे इस मुल्क के अंदर। मैं सिर्फ बात काशिफ आपको समझाना चाहता हूं कि हमने कभी भी इस सिस्टम को डीरेल करने की बात नहीं की और हम उसका हिस्सा नहीं बने। पूरी कौम ने देखा और ना बनेंगे, ये अब आपके सामने हम पूरी कौम के हम वादा करते हैं, एक कारकुन की हैसियत से भी और एक जिम्मेदार होने की हैसियत से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, कि हम इस सिस्टम को डीरेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसी सिस्टम के तहत, इन्हीं अदालतों के तहत या और जमहूरी निजाम के तहत अगर कोई तब्दीली आती है तो आपको क्या एतराज है? मुझे क्या एतराज है? कौन को क्या एतराज है? लेकिन बात यह है कि अभी तो हुआ ही कुछ नहीं। अभी पेशबंदियां शुरू कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर दी। हाँ, ये असल नुकता ये इसलिए है क्योंकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही है जिसमें बार बार कहा जा रहा है कि जमहूरियत खतरे में है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी लिखकर दे दिया, विफाक की जो नुमाइंदगी कर रहे थे कि जमहूरियत को खतरा होगा। 2 रास्ते हैं, एक जमहूरियत की तरफ जाता है, दूसरा शायद इंस्टेबिलिटी की तरफ जाता है। क्या हुकूमत के अंदर सोच क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। आपकी हुकूमत क्या ये सोचती है कि अगर करप्शन के इल्जामात हैं तो उनको खत्म कर देना चाहिए, उन पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या हो, किस तरह आप चाहते हैं इनको डील करें? क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि आप अपने फैसला करते वक्त सोचिए। चले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नहीं जाते, लेकिन हुकूमत क्या सोचती है कि अगर इस तरह की बातें होंगी तो क्या जरदारी साहब की हुकूमत खत्म हो जाएगी? नहीं जी, हमने अगर सुप्रीम कोर्ट को कहा है तो वी हैव जस्ट सेड दिस कि आप सोचे, मतलब कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री सोचे, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए सोचे, जमहूरियत के लिए सोचे। और मेरे ख्याल में दिस इज़ एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि ये जमहूरियत को चलना चाहिए और ये जमहूरियत जो है इसको एक अपने ये 5 साल मुकम्मल करने चाहिए। मुझे लगता है कि आज अब्बासी साहब बहुत टेंशन में है या बहुत नर्वस है। मुझे समझ नहीं आ रही, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन शायद इनके जो मकासद है वो नहीं पूरे हो रहे, इसलिए आई डोंट नो। तो इसलिए क्योंकि जब हम करप्शन की बात करते हैं तो करप्शन, देखिए करप्शन तो बड़े इल्जामात हैं। हम इनके भी तो करप्शन के हज़ार केसेस अभी हमारे साथ पड़े हुए हैं। इनकी ये जो मरी को गैस जा रही है, इनकी ये जो जटी उमराव की जो सड़कें हैं, इनके भी तो बड़े हजारों केसेस हमारे साथ पड़े हुए हैं। इनके जो हुदैबिया के जो मिल्स के जो कागजात है वो भी हमारे साथ पड़े हुए हैं, जिनकी इलीगल मनी है और ये इसहाक डार साहब ने उसको वाइट करने की बड़ी कोशिश की है। और उसमें जो उनके फ्रॉड जो है बैरूने मुल्क से जो है इनके जो फ्रॉड मतलब दूसरे लोगों के नाम पे इनके जो मतलब डिफरेंट बैंक अकाउंट से, तो फिर ये सारे करप्शन नहीं है क्या? ये सारे इल्जाम वो कहते हैं सारे। मैं आपके पास जवाब के लिए आता हूँ, मेरे ख्याल में इसीलिए ये थोड़ा ब्रेक ले लूं। उन्होंने बहुत से मामला उठाए हैं। एक तो आपने चलो गैस का मामला तो हमने पहले भी उठाया था, उसका जवाब भी मैं आपसे लूंगा। आपका तो अपना इलाका भी है भाई साहब, जो मरी की गैस है कि उसके पीछे है क्या? क्योंकि मैंने जो मुस्लिम लीग नून के चंद लोगों से बात की, वर्जन बाय डिवाइडेड है। वहां पर जो लोकल्स हैं वो कहते हैं कि ज्यादती हुई है, जो पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं जी ज्यादती इस तरह की कोई नहीं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोकल भी हैं वहां के ज्यादती हुई है क्या? वाकई इस तरह की गैस पाइपलाइन जानी चाहिए थी या नहीं? उसके अलावा हुदैबिया पेपर मिल का मैडम के पास शायद कागज भी कोई मौजूद है, इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम बात कर रहे हैं आज जो विफाक की जानिब से कहा गया कि जमहूरियत शायद GHQ की वजह से खतरे में पड़ेगी, या इस तरह की जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं या जो टीवी पर टॉक शोज होते हैं, क्या वाकई सिस्टम